हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी डेटाबेस लेवल की क्वेरीज को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इंटरव्यूज में बैठे होते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक क्वेरी है डेटाबेस में, जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आइए बात करते हैं इन्हीं के बारे में स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहला पॉइंट जो ये है, आप कभी भी आपके जो टेबल्स हैं उसके अंदर हमेशा इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे। इंडेक्सेस क्रिएट करने के दो वेज हैं। पहला, जब भी आप प्राइमरी कीज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर आप किसी कॉलम के साथ यूनिक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं सो इंटरनल इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। दूसरा तरीका, आप मैनुअली भी इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला रूल तो ये रहेगा। दूसरा रूल ये रहेगा कि कभी भी आप जब सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं तो कभी भी उसके साथ आप एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे। जो भी कॉलम्स आपको चाहिए उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करके आप उन कॉलम्स को पुल करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप जब भी अपनी क्वेरी के साथ कंडीशंस पुट करेंगे तो कभी भी आप हैविंग नहीं लगाएंगे। तो नॉर्मली आप हैविंग कब लगाते हैं, जब आप ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है कि सारा का सारा डेटा एग्रीगेट होने के बाद लास्ट में हैविंग अप्लाई करता है। दैट मीन्स फिल्ट्रेशन कब हुई, डेटा एग्रीगेशन के बाद, विच इज़ रॉन्ग। जब भी आप यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज इंस्टेड ऑफ हैविंग, तो पहले ही आपका डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा, देन आपका एग्रीगेशन अप्लाई होगा। एग्रीगेशन क्या है, जो भी आप ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिसमें आपके कलेक्शंस इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप सम कर देते हैं, जैसे कि आप काउंट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज एग्रीगेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट थिंग, आप हमेशा जॉइंट्स सोच समझ के लगाएंगे। लेफ्ट जॉइंट्स का यूज मिनिमल करेंगे। आप इंश्योर करेंगे कि आप मोस्टली जो अपना काम करें वो इनर जॉइंट्स से परफॉर्म कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप हमेशा अपनी क्वेरीज के अंदर इन एंड नॉट इन ऑपरेटर की जगह एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे, बिकॉज दीज आर मच मोर एफिशिएंट एंड इट विल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब भी आप अपनी क्वेरीज लिखेंगे तो उसमें सब क्वेरीज का यूज आप मिनिमल करेंगे। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सब क्वेरी आप जॉइंट्स लगा दीजिए। सो इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, फास्ट। और हमेशा जब भी आप यूज करेंगे आपका और ऑपरेटर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग और ऑपरेटर आप यूज कीजिए यूनियन और यूनियन और। तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। और जब भी आप कहीं पे भी जॉइंट्स लगाएंगे तो हमेशा जॉइंट्स किस पे लगेंगे, आपके इंटीजर कॉलम्स पे। कभी भी आप कैरेक्टर बेस्ड कॉलम्स पे जॉइंट्स नहीं लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास एसक्यूएल के अंदर ही क्वेरी को एनालाइज करने के टूल्स बने हुए हैं। उन टूल्स का यूज करके भी आप अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन प्लान विच इज इनबिल्ट इन SQL सर्वर। सो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज टू ऑप्टिमाइज योर क्वेरी। आगे की वीडियोस के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।